प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 5D श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी। देखो क्या होता है, इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन लैंथेनम में प्रवेश, लैंथेनम जो इसका तत्व है L57 में प्रवेश करने के बाद 4D कोष में प्रवेश करने लगती है। क्यों करने लगती है? क्योंकि 4F कक्षक की ऊर्जा और 4F कक्षक की ऊर्जा 5D की अपेक्षा कम होती है। तो 4F में 14 इलेक्ट्रॉन जब भर जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन फिर हाफनियम 72 से 5D कक्षक में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों में केवल गोल्ड और प्लेटिनम में 6s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो कैसे, L57 ऑक्सीजीनान एक अक्रिय तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 54। तो इसमें 54 इलेक्ट्रॉन तो ये भर जाते हैं एक्सी, जैसे वो तो जो है स्थायी विन्यास है, तो 54 ये। इसके बाद बचे 3, वो 5D1 में 1, 6s में 2। इसके बाद ये बीच के 14 तत्व जो हैं वो चले जाते हैं F ब्लॉक में, जैसे लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। इसके बाद HF72 में, अब देखो XC 54 का ये और 14, 54 और 14 हो गए 68 और 4 बचे। तो 4 जो है इसमें 5D में 2 चले गए और 2 6s2 में चले गए। TA 73 में देखिएगा, 54 ये, 14 ये, 68, 5 बचे। D में 3 हो गए, S में 2 हो गए। फिर W टंगस्टन होता है, इसके बाद 54 और 14, 68 बचे 6 में S में 2 भर गए, D में 4। फिर RE 75, 54 और 14, 68 बचे 7, 2 इसमें भर गए, बचे 5, D में चले गए। OH 76 ऑस्मियम, तो इसमें 54 और 14, 68, 2 इसमें चले गए, 70, 6 बचे, 76 हो गए, D में गए। IR 77 इरीडियम बोलते हैं इसको, इसमें XE 54, 14, 68 और 2, 70 और 7 D में चले गए। यहाँ PT 78 में देखिएगा, 68 ये हो गए, इसमें S में 1 रह जाता है, D में 9 भरे जाते हैं। यहाँ थोड़ी भिन्नता है। फिर इसके बाद गोल्ड है, इसमें 54 और 14, 68 और इसके बाद 10 D पूरा कर लेता है, S में 1 जाता है 6s में। HG 80, इसमें S में 2 पूरे हो जाते हैं, D भी पूरा हो जाता है। इसलिए ये D ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इस तरीके से हम तृतीय संक्रमण श्रेणी को भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।